श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्ये नमः। साधक वृंद, हम मंत्रों से संबंधित, मंत्र सिद्धि से संबंधित, मंत्र जप से संबंधित, पुरस्चरण मंत्रों के पुरस्चरण से संबंधित पूर्व में वीडियो अपलोड कर चुके हैं, किंतु हम इस वीडियो में कुछ ऐसे विषय लेंगे जो कि मंत्र सिद्धि के लिए सहायक हैं और उन विषयों के संबंध में प्रायः हमें अन्य वीडियो में देखने को सुनने को नहीं मिलता है। ग्रंथों में भी इस विषय में बहुत ही कम और बहुत दुर्लभ रूप से सामग्री प्राप्त होती है। तो इसमें कुछ आपको नया मिलेगा मंत्रों की सिद्धि करने के संबंध में। आइए प्रारंभ करते हैं। मंत्रों से हम सभी परिचित हैं। मंत्र शास्त्र अति प्राचीन एवं आर्ष है। मंत्रों की उत्पत्ति के विषय में वेद, उपनिषद, पुराण तथा धर्मशास्त्र में पर्याप्त प्रमाण एवं विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। साधक ही मंत्रों के रहस्य को जान सकते हैं। जब साधन द्वारा मंत्र शक्ति जागृत होती है तब ही देवता का साक्षात्कार होता है। मंत्र के विषय में कहा गया है कि मनन अर्थात जप, मनन का अर्थ होता है जप। जप करने से जो त्राण का अर्थ होता है रक्षा, प्रतिरक्षा, यानी जप करने से जो त्राण करे वो मंत्र कहलाता है। वस्तुतः मंत्र शब्द रूप है तथा वह शब्द ही ब्रह्म रूप है। इस संबंध में हम बृहद गंधर्व तंत्र का एक श्लोक उद्धृत करना चाहते हैं। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि बीजानां देव रूपतां मंत्रोच्चारण मात्रेण देव रूपम प्रजायते। ऐसा बृहद गंधर्व तंत्र में कहा गया है। अर्थात देवी सुनो, मैं बीजों की देव रूपता का प्रतिपादन करता हूँ। मंत्रों के उच्चारण मात्र से साधक को देवता का सारूप्य प्राप्त हो जाता है। ये केवल मंत्रों की उच्चारण की विशेषता है। इस श्लोक में मंत्रों के उच्चारण के विषय में कहा गया है, मंत्रों के जप के विषय में कहा गया है। हम कह आए हैं कि मंत्र शब्द रूप हैं तथा शब्द ही ब्रह्म रूप है। शब्द के विषय में वाक्य दीप ब्रह्मकांड 120 में कहा गया है, शब्द रूपस्य परिणामो मिथ्याम्नाय विदो विदुः छंदोभ्य एव प्रथमेतद विश्वम व्यवर्तत। अर्थात यह संसार शब्द का ही परिणाम है, ऐसा वेद वेत्ताओं का मत है। यह विश्व सर्वप्रथम वेदों से ही प्रकट हुआ है, अतः वेदों का ही विवर्त है। इस विवरण से ज्ञात होता है कि शब्द ब्रह्म से ही सृष्टि होती है। शब्द ब्रह्म का मूल तत्व कुंडलिनी है, अतः कुंडलिनी ही समस्त सृष्टि की कारणभूता है। कुंडलिनी का स्थान मूलाधार चक्र है। शरीर में 6 चक्र क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा है। मूलाधार स्थित कुंडलिनी ही ध्वनि की कारणभूता है। इसी कुंडलिनी में अव्यक्त ध्वनि होती है। उससे न्यून स्थिति में जो ध्वनि होती है वह मध्यमा है और जो प्रकट रूपा ध्वनि है वह वैखरी वाक कहलाता है। योग शास्त्र में इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि परावाक मूलाधार चक्र में स्थित है,
पश्यन्ती नाभिदेश में तथा मध्यमा हृदय देश में स्थित है। बैखरी वाणी ही कंठ देश तक पहुंचकर श्रवणेन्द्रिय का विषय बनती है। अर्थात जब वाणी बैखरी रूप में कंठ में आ जाती है तभी हम उसको सुन सकते हैं, उसका श्रवण कर सकते हैं। हमारी श्रवणेन्द्रियाँ तभी उस वाणी को ग्रहण करती हैं। ध्वनि तथा वर्ण कुंडलिनी के सार रूप हैं। फलतः कुंडलिनी के विकास ही मंत्र हैं। मंत्र में देवता की स्थिति है क्योंकि प्रथम शब्द स्वरूप में देवता का प्रत्यक्ष होता है। तदनंतर विशिष्ट अभ्यास साधन से साकार रूप में देवता का प्रत्यक्ष संभव होता है। यही मंत्र की सिद्धि का चरम है। ध्यान रखिए, हमारे वीडियो का मुख्य विषय मंत्र सिद्धि है, उसी पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। मंत्र की सिद्धि, यही मंत्र की सिद्धि का चरम है। इसके लिए साधना की परम आवश्यकता है। बिना साधना के मंत्र कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते। प्रायः मंत्रों को वैदिक, तांत्रिक और शावर वर्गों में रखा जाता है। इसी क्रम में मंत्रों को वैष्णव, शैव और शाक्तादि मंत्रों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। इन सभी प्रकार के मंत्रों को सिद्ध करने के लिए परंपरानुसार पद्धतियाँ अथवा क्रम अपनाया जाता है। इसके लिए श्रेष्ठ गुरु से शुभ मुहूर्त में इच्छित मंत्र की दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वैसे तो स्वसंप्रदाय के अनुसार सिद्ध गुरु से दीक्षा लेकर मंत्र जप करने से निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है। इस वीडियो में हम मंत्रों की सिद्धि के विभिन्न आयामों एवं साधनों की चर्चा करेंगे, जो संभवतया बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती है। यदि इनको भी ध्यान में रख लिया जाए, अर्थात इस वीडियो में हम जिन आयामों की चर्चा करेंगे, मंत्र सिद्धि के जिन अंगों की चर्चा करेंगे, यदि उनको भी ध्यान में रख लिया जाए तो मंत्र अवश्य ही सिद्ध होते हैं। हमने अपने पूर्व वीडियो मंत्र सिद्धि और उसके लक्षण, मंत्र पुरस्चरण तथा जप विधान में बहुत विस्तार से मंत्र सिद्धि के साधनों का वर्णन किया है। आप हमारे श्री विद्या संवाद चैनल को सब्सक्राइब कर इन समस्त वीडियो को देख सकते हैं। कुछ साधकों ने मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक कुछ चक्रों यथा राशि चक्र, अखतः चक्रादि के विषय में जिज्ञासा भी हमसे प्रकट की है। हम उनकी इन जिज्ञासाओं का निवारण करने का भी प्रयास इस वीडियो में कर रहे हैं। इन साधनों का वर्णन पूर्व के वीडियो में नहीं किया गया है। जैसा कि हम पहले भी कह आए हैं, निश्चित रूप से मंत्र सिद्धि में ये सभी अंग सहायक होंगे। मंत्रों के विषय में सर्वप्रथम हम यहाँ पर कहेंगे, नारद पांचरात्र के द्वितीय रात्र के 7वें अध्याय में कहा गया है कि मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। सौराह पुंदेवता मंत्र, सौम्याह स्त्री देवता मंत्र और नपुंसक मंत्र। जिस मंत्र के अंत में हुम फट हो वह पुरुष मंत्र की श्रेणी में आता है। जिस मंत्र के अंत में वषट स्वाहा हो वह मंत्र स्त्री मंत्र के रूप में आता है, और जिसके अंत में हुम नमः हो वह नपुंसक मंत्र कहलाता है। ये एक वर्गीकरण नारद पांचरात्र के अनुसार किया गया है। इसको यहाँ बताना आवश्यक था। इनके अतिरिक्त जागृत, सुषुप्त, मित्र, शत्रु, सौम्य, क्रूर, अतिक्रूर, कीलित, मलिन, मूर्छित, बालक, कुमार, युवा, प्रौढ़, वृद्ध तथा कूट आदि अनेक भेद मंत्रों के कहे गए हैं। इन सबको बताने का उद्देश्य मात्र इतना है कि साधक को दुष्ट मंत्रों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि वे
सिद्धिदायक नहीं होते। और इससे अधिक चर्चा की आवश्यकता इन अंगों के विषय में, इन मंत्रों के भेद के विषय में नहीं जान पड़ती, अतः हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मंत्र ग्रहण करने अथवा दीक्षा ग्रहण करने के समय काल और देश का निर्णय करना परम आवश्यक है। इनका ज्ञान हो जाने पर साधक को शीघ्र ही मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्रवेत्ताओं ने समय को मास, वार, तिथि, नक्षत्र आदि के क्रम से बताया है। आइए अब हम क्रम से इनको जानते हैं। प्रथम, मास निर्णय। यहाँ हमें यह ज्ञान कर लेना चाहिए कि किस मास में दीक्षा ग्रहण करना हितकर है तथा सिद्धिदायक है। तदनुसार ही दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हम यहाँ प्रत्येक मास में दीक्षा ग्रहण करने का फल कहेंगे। चैत्र मास में दीक्षा ग्रहण करने से पुरुषार्थ सिद्धि होती है। वैशाख मास में दीक्षा ग्रहण करने से रत्न लाभ होता है। ज्येष्ठ मास में दीक्षा ग्रहण करने से मरण होता है। आषाढ़ मास में दीक्षा ग्रहण करने से बंधुनाश होता है। श्रावण मास में दीक्षा ग्रहण करने से दीर्घायुष्य प्राप्त होता है। भाद्रपद मास में संतान नाश होता है। आश्विन मास में रत्न संचय होता है। कार्तिक मास में मंत्र सिद्धि होती है। अगहन मास में भी मंत्र सिद्धि होती है। पौष मास में शत्रु पीड़ा होती है। माघ मास में मेधा वृद्धि होती है और फाल्गुन मास में सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। अतः यहाँ हमने देखा कि कार्तिक, अगहन और फाल्गुन ये बहुत ही शुभ फल देने वाले मास हैं। अतः प्रयास करना चाहिए कि इन मासों में हम मंत्र दीक्षा ग्रहण करें। द्वितीय आयाम, वार निर्णय। यहाँ हम बताएंगे कि किस वार में दीक्षा ग्रहण करने का क्या फल है। रविवार में मंत्र ग्रहण करने से वित्त लाभ होता है। सोमवार में मंत्र ग्रहण करने से शांति मिलती है। मंगलवार को मंत्र ग्रहण करने से आयुक्षय होता है। बुधवार को मंत्र ग्रहण करने से सौंदर्य लाभ होता है। बृहस्पतिवार को मंत्र ग्रहण करने से ज्ञान वृद्धि होती है। शुक्रवार को मंत्र ग्रहण करने से सौभाग्य लाभ होता है और शनिवार को मंत्र ग्रहण करने से यश की हानि होती है। दीक्षा हेतु उसी वार को ग्रहण करना चाहिए जो शुभ फलदायक है। यहाँ पर यह हमने बताया कि किस वार में दीक्षा ग्रहण करने का क्या फल है। अतः शुभ फलदायक वार में ही हमको दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तृतीय आयाम है तिथि निर्णय। इसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तिथि में मंत्र ग्रहण करने का क्या फल होता है। प्रतिपद तिथि में मंत्र ग्रहण करने से ज्ञान नाश, द्वितीया में ज्ञान वृद्धि, तृतीया में शुद्धता की प्राप्ति, चतुर्थी में वित्तनाश, पंचमी में बुद्धि की वृद्धि, षष्ठी में ज्ञान क्षय, सप्तमी में सुख लाभ, अष्टमी में बुद्धिनाश, नवमी में शरीर क्षय, दशमी में सौभाग्य प्राप्ति, एकादशी में पवित्रता, द्वादशी में सर्वकार्य सिद्धि, त्रयोदशी में दरिद्रता, चतुर्दशी में तिर्यक योनि की प्राप्ति, अमावस्या में कार्य की हानि और पूर्णिमा में धर्म की वृद्धि। शुभ फलदायक तिथियों में ही हमको दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि मंत्र की सिद्धि होने में बहुत सहायता मिलती है। चतुर्थ आयाम मंत्र सिद्धि के लिए जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है नक्षत्र निर्णय। शास्त्रों के अनुसार अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, उत्तरा, फाल्गुनी शुभ और फलदायक नक्षत्र हैं। अतः यह नक्षत्र ही मंत्र दीक्षा में ग्रहणीय है।
इन्हीं नक्षत्रों में हमको मंत्र दीक्षा सिद्धि के लिए प्राप्त करनी चाहिए। भरणी, कृतिका, आद्रा, आश्लेषा अशुभ फलदायक होने से त्याज्य है। पंचम आयाम योग निर्णय है। किस ज्योतिषी योग से में जो कि पंचांग से ज्ञात किया जा सकता है, दीक्षा ग्रहण करने का क्या फल है वह हम बताते हैं। प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, धृति, वृद्धि, ध्रुव, सुकर्मा, साध्य, शुभ, हर्षण, वरीयान, शिव, सिद्धि, ब्रह्म और इंद्र, इन योगों में दीक्षा सदैव सफल होती है। अतः मंत्र दीक्षा के लिए हमको इन्हीं योगों का ग्रहण करना चाहिए। षष्ठम क्रम में करण का विचार करना चाहिए। इनमें दीक्षा ग्रहण करने का क्या फल होता है, यह सब सरलता से योग, करण आदि, मास निर्णय, ये सब हम पंचांग को देखकर सरलता से कर सकते हैं। बव, बालव, कौलव, तैतिल, वनिज, इन करणों में दीक्षा मंगलकारिणी होती है। शेष करणों का त्याग करना चाहिए। सप्तम क्रम में लग्न निर्णय किया जाता है। आपकी जन्म कुंडली में लग्न कौन सी है, उसके अनुसार दीक्षा का क्या फल होता है तथा किस लग्न में किस देवता का मंत्र ग्रहण करना चाहिए, इसकी चर्चा अब हम करेंगे। मेष, वृश्चिक, सिंह और कुंभ अर्थात इन स्थिर लग्नों में विष्णु मंत्र ग्रहण करना चाहिए। विष्णु मंत्र ग्रहण करना इन लग्नों में शुभ फलदायक होता है। मिथुन, कन्या, धन तथा मीन में शक्ति मंत्र की दीक्षा ग्रहण करना परम मंगलकारी होता है। मेष, कर्क, तुला और मकर ये लग्न शिव मंत्र ग्रहण करने के लिए परम मंगलकारी हैं। लग्न से तीसरे, छठे, एकादश स्थान में पापक ग्रह हों तथा लग्न से चौथे, सातवें, दसवें, नौवें और पंचम स्थानों में शुभ ग्रह हों तो दीक्षा कल्याणकारी होती है। ऐसी अवस्था में दीक्षा ग्रहण करना चाहिए जब कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हों। अष्टम आयाम पक्ष निर्णय से संबंधित है। शुक्ल पक्ष में दीक्षा ग्रहण करना सदैव शुभ होता है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तक दीक्षा ग्रहण करना शुभ होता है। इस सब का निर्णय दीक्षा ग्रहण करते समय कर लेना चाहिए। अपनी जन्म कुंडली को दिखाकर किसी योग्य ज्योतिषी से भी इसका निर्णय कराया जा सकता है। इन सब आयामों का निर्णय योग ज्योतिषी से भी हम अपनी कुंडली के माध्यम से करा सकते हैं। यहाँ हम एक विशेष तथ्य से आपको अवगत कराना चाहेंगे, वह यह है कि सूर्य ग्रहण के समान उत्तम काल दीक्षा ग्रहण के लिए अन्य कोई भी नहीं है, ऐसा विद्वानों का मत है। किंतु यह कैसे संपन्न होगा, इस प्रकार विद्वानों का कोई मत हमें प्राप्त नहीं हुआ। वैसे ग्रहण काल में मंत्र जप का बहुत ही महत्व है। पुरस्करण के समान फल मंत्र जप का मिल जाता है यदि आप ग्रहण में मंत्र जप करें। अस्तु, अब हम दीक्षा स्थान की चर्चा करेंगे। शास्त्रों के अनुसार गौशाला, गुरुग्रह, देव मंदिर, वन, नदी तीर, धात्री एवं विल्व वृक्ष के समीप, पर्वत शिखर, गुहा तथा गंगा तट पर ग्रहण की गई दीक्षा कोटि कोटि फल प्रदान करने वाली होती है। इसके अनंतर मंत्र निर्णय विधि मंत्र की दीक्षा ग्रहण एवं उसकी सिद्धि के लिए परम आवश्यक है। मंत्रों के निर्णय के लिए अनेक प्रकार के चक्रों का यथा कुलाकुल चक्र, राशि चक्र, नक्षत्र चक्र, ऋणधनी चक्र, अकतः चक्र आदि का प्रयोग किया जाता है। इनके विषय में ही कुछ साधकों ने जिज्ञासा प्रकट की थी, हम उनका यहाँ समाधान कर रहे हैं। इनमें से कुछ चक्रों का ही हम यहाँ वर्णन करेंगे विस्तार भय से। इन चक्रों की सहायता से मंत्र का निर्णय कर
सद्गुरुदेव से शिष्य को मंत्र का विधिवत उपदेश ग्रहण कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम हम कुलाकुल चक्र का वर्णन करते हैं। आगे हम कुलाकुल चक्र को प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो चक्र दिखाया जा रहा है वह कुलाकुल चक्र के नाम से जाना जाता है। कुलाकुल चक्र को सिद्धिदायक कहा गया है। इस चक्र से मंत्र निर्णय की विधि इस प्रकार है। साधक के नाम का प्रथम अक्षर और मंत्र का प्रथम अक्षर यदि एक कोष्ठ में हैं तो स्वकुल जानना चाहिए। अब हम मित्र और रिपु की चर्चा करेंगे। पृथ्वी जल का मित्र है, वायु अग्नि का मित्र है, आकाश सबका मित्र है। पृथ्वी के वायु तथा अग्नि रिपु हैं, जल का अग्नि रिपु है। यहाँ सिद्धांत यह है कि स्वकुल और मित्र होने पर ही मंत्र ग्रहण करना चाहिए। रिपु होने पर मंत्र की दीक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए। यह कुलाकुल चक्र से हम ज्ञात कर इसका निर्णय कर सकते हैं। बहुत सरलता से इसका निर्णय किया जा सकता है, केवल देखने मात्र से, कोई गणना की आवश्यकता नहीं। इस क्रम में अगला चक्र है राशि चक्र। राशि चक्र का प्रारूप भी हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय जो चक्र दिखलाई दे रहा है वह राशि चक्र के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से मंत्र निर्णय किस प्रकार किया जाता है यह अब हम बताएंगे। राशि चक्र के अनुसार अपनी राशि के अनुकूल मंत्र ग्रहण करने से मंगल की प्राप्ति हुआ करती है। इससे मंत्र निर्णय की पद्धति इस प्रकार है। नाम का आदिवर्ण और मंत्र का आदिवर्ण लेकर अपनी राशि से मंत्र राशि तक गणना द्वारा राशि की शुद्धता का विचार करें। इस प्रकार गणना करने पर छठे, आठवें, 12वें राशि स्थित मंत्र त्याज्य हैं। ये इसका सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त जन्म राशि स्थित मंत्र से मंत्र सिद्धि, धन स्थान से धन वृद्धि, बंधु स्थान से बंधु प्रियता, पुत्र स्थान से पुत्र लाभ होता है। शत्रु स्थान से शत्रु की वृद्धि तथा व्यय स्थान से संचित धन का नाश होता है। ये जितने भी स्थान हमने बताए हैं ये कुंडली में अलग अलग दर्शित होते हैं। इनका अपना अपना निश्चित स्थान है। किसी भी ज्योतिषी के माध्यम से आप इनका ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकते हैं कि पुत्र स्थान कौन सा है, धन स्थान कौन सा है, बंधु स्थान कौन सा है, आदि आदि। अगला चक्र है अकथाह चक्र। इस अकथाह चक्र द्वारा भी मंत्र निर्णय किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर अब जो चक्र दृश्यमान है उसी को अकथाह चक्र कहा जाता है। इसको ध्यान से देखें, बहुत ही सरल है ये। इससे मंत्र निर्णय करना बहुत सरल है। इस चक्र के द्वारा सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध तथा अरि मंत्रों का ज्ञान होता है। अर्थात कौन सा मंत्र सिद्ध है, कौन सा मंत्र साध्य है, कौन सा मंत्र अरि है, आदि आदि। तो इस चक्र के प्रारूप से मंत्र के प्रथम अक्षर को देख करके आप इनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस चक्र के माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि कौन सा मंत्र सिद्ध, साध्य अथवा शत्रु है। ऐसा हमने कहा तो इसके लिए मंत्र का प्रथम अक्षर चक्र में देखने से यह ज्ञान सहज ही हो जाता है। सिद्ध मंत्र बांधव, साध्य मंत्र सेवक, सुसिद्ध मंत्र पोषक तथा शत्रु मंत्र घातक होता है। अतः सीधा सीधा सिद्धांत ये निकल कर आया कि शत्रु मंत्र सर्वदा त्याज्य है। यदि मंत्र शत्रु है तो उसकी दीक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, उसमें सिद्धि प्राप्त होने में कठिनाई
हो सकती है। मंत्र सिद्धि के साधन में अगला महत्वपूर्ण अंग है मंत्र पूजा। मंत्र पूजा के लिए साधक अभीष्ट मंत्र को ताम्रपत्र पर अष्टगंध से लिखकर चारों ओर काद आदि मंत्रों से संपुटित करे। फिर उस मंत्र का षोडशोपचार पूजन करें। उस मंत्र के देवता की इसमें भावना करें, अर्थात जिस देवता का मंत्र आपने प्राप्त किया है वो ही उस मंत्र के देवता हैं, उनकी भावना उस मंत्र में करें तथा इसे ही उस ताम्रपत्र को जिस पर आपने वो मंत्र लिखा है, ताम्रपत्र को ही देव प्रतिमा मानकर श्रद्धा भक्ति से उसका पूजन करें। इसके अनंतर पीठ पूजा करें। पीठ पूजा विधि किसी मंत्रवेत्ता से जानकर ही करें। इस लंबी प्रक्रिया होने के कारण इसको हम यहाँ नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद रुद्राभिषेक से मंत्र का अभिषेक करें। इतनी क्रियाओं के बाद आपको रुद्राभिषेक से मंत्र का अभिषेक करना है उसी ताम्रपत्र पर। ऐसा करने से मंत्र चैतन्य होकर सिद्ध हो जाता है। ये मंत्र पूजा का विशेष महत्व है। मंत्र सिद्धि करने का बहुत सरल और बहुत प्रभावकारी ये विषय है, ये प्रक्रिया है। अब हम मंत्र संस्कार के विषय में कहेंगे। विद्वानों ने कुल मंत्रों की संख्या सप्तकोटि बतलाई है। ये मंत्र किसी न किसी दोष से ग्रस्त होते हैं। वे दोष 50 प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ को हम यहाँ कहेंगे। ये दोष हैं छिन्न, रुद्ध, शक्तिहीन तथा परांगमुख आदि। इन दोषों की निवृत्ति के लिए मंत्रों के 10 संस्कार करने चाहिए। ये संस्कार इस प्रकार बताए गए हैं, शास्त्रों में इस प्रकार बताए गए हैं। जननम दीपनम पश्चात बोधनम ताडनम ताडनस तथा। जननम दीपनम पश्चात बोधनम ताडनस तथा। अथाभिषेको विमलीकरणाप्यायने पुनः जीवनम तर्पणम गुप्तिर्दशयिता मंत्र संस्क्रिया। अर्थात जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेक, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आयुष आप्यायन, ये 10 संस्कार मंत्रों के बताए गए हैं। विस्तार भय से हम इस वीडियो में इन प्रत्येक संस्कारों को विस्तार से नहीं बता पाएंगे, केवल इनका नाम बताना ही पर्याप्त है। हो सका तो कभी भविष्य में इनमें से प्रत्येक की चर्चा हम विस्तार से करेंगे किसी अन्य वीडियो में। इस पूरे वीडियो में हमने यह बताने का प्रयास किया है कि मंत्र सिद्धि के लिए क्या क्या आवश्यक है, किंतु यहाँ साधकों के मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यथा यदि एक चक्र के अनुसार मंत्र ग्रहणीय है किंतु अन्य चक्र के अनुसार नहीं है तो क्या करना चाहिए। यहाँ मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यदि मंत्र का निर्णय आपके पक्ष में किसी एक चक्र से हो जाता है तो पर्याप्त। दूसरे मंत्र शुभ स्थान में, शुभ मुहूर्त में अथवा पर्वों में सिद्ध गुरु से ग्रहण करें तो किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं रहती है। यदि मंत्र ऐसे सिद्ध गुरु जी से ग्रहण किया जाए जिन्होंने स्वयं वह मंत्र सिद्ध किया हुआ है तो मंत्र की शक्ति उन गुरु की शक्ति के साथ हमारे पास स्वयं ही अंतरित हो जाती है और हमको कोई विशेष क्रिया करने की आवश्यकता नहीं रहती। और मंत्र के संस्कार तथा अन्य जो भी हमने बातें कहीं या जो और शास्त्रों में मिलती है उनकी आवश्यकता नहीं रहती। तो यदि सिद्ध गुरु आपको मिल जाए और वो शुभ मुहूर्त में, शुभ स्थान में आपको दीक्षा प्रदान कर दें, किसी मंत्र की दीक्षा प्रदान कर दें, तो केवल
अधिक से अधिक जप मात्र से और पुरस्चरण से आप उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। उसके ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक जप करने से मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाता है। कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मंत्र के पुरस्चरण की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप बहुत काल तक मंत्र का जप करें तो मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाता है, पुरस्चरण का फल उसमें मिल जाता है। अस्तु। इसके अतिरिक्त वैसे मंत्र पुरस्चरण का जहाँ तक प्रश्न है तो हमने मंत्र पुरस्चरण के विषय में एक बहुत ही विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है। आपको हमारे इस श्री विद्या संवाद चैनल पर जाकर उस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। आशा है आप इस वीडियो से अवश्य लाभान्वित होंगे तथा मंत्र की सिद्धि से संबंधित जो बहुत सी बातें आपके मन में रहती हैं तथा आप व्याकुल रहते हैं कि मंत्र सिद्ध नहीं होता या मंत्र सिद्ध हुआ तो उसके क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, तो इनका वर्णन हमने अपने पूर्व के वीडियो में लक्षणों का वर्णन किया हुआ है और मंत्र सिद्ध कैसे करें उसके कुछ आयामों की चर्चा हमने अपने इस वीडियो में की है। आशा है कि आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा तथा चक्रों के विषय में कुछ साधकों की जो उत्कंठा थी वो भी शांत हो गई होगी। यहाँ हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि सिद्ध गुरु से शुभ मुहूर्त में मंत्र दीक्षा ग्रहण कर पूर्ण श्रद्धा से मंत्र का जप करना चाहिए। यह बात हम पुनः कह रहे हैं तथा पुरस्चरण कर ही लेना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा करने पर आपको प्रदत्त मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जिसका आकलन आप मंत्र सिद्धि के लक्षणों से सहज में कर सकते हैं। तो साधकों, आशा है आप मंत्र ग्रहण करने के पश्चात मंत्र की सिद्धि अवश्य करेंगे, उस मंत्र से अपना तथा लोक कल्याण करेंगे। अस्तु। इतना ही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मातेश्वरी, जय मातेश्वरी।